हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर कर रहा हूं जिनको विंटर के दिनों में बहुत केयर की ज़रूरत होती है। हालांकि ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं और इनको लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा इनको केयर नहीं करनी पड़ती है जब इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, लेकिन विंटर के दिनों में या बारिश के दिनों में ये पौधे थोड़ा सा अगर हम केयर करना भूल जाते हैं तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। आज इन्हीं टॉपिक्स पर आपके साथ वीडियो लेकर आया हूं, तो मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले अगले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। मेरा पहला पौधा है कोलियस का और ये बहुत खूबसूरत पौधा होता है। बहुत सारे कलर शेड इसमें देखने को मिलते हैं। इस पौधे को ग्रो करना भी बहुत आसान है। इसको बहुत आसानी से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग आप स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हैं, बारिश के समय लगा सकते हैं या अक्टूबर के समय इसकी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। विंटर के दिनों में ये पौधे सुस्त होने लगते हैं। इस समय इन पौधों में पानी की देखभाल ज़रूरी हो जाती है, धूप की देखभाल ज़रूरी हो जाती है। इसमें इन दिनों ओवर वाटरिंग ना करें, इनकी कटिंग प्रूनिंग ना करें और इनको इंडोर ना रखें, इनको पूरे दिन की धूप में रखें तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। मेरा दूसरा पौधा है सिंगोनियम का और ये भी बहुत सुंदर पौधा होता है। इसमें भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे को आप रूट से निकलने वाले पौधों से अलग करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं या इसकी कटिंग लगाकर आप इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। इस पौधे में भी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस पौधे को ख़राब कर देती है। कम धूप में ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होता है, लेकिन तेज़ गर्मियों में इसको सेमी शेड में भी अगर रखते हैं तो ये पौधा अच्छे से ग्रो होता है। विंटर के दिनों में इसको पूरे दिन की धूप में रखना चाहिए, जिससे ये पौधा धूप लेकर के अच्छे से ग्रो होता रहे। इसमें भी अगर कभी कीट दिखते हैं तो आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं और वर्ष में 1 से 2 बार अगर आप काऊ डंग दे देते हैं तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता रहता है। विंटर के दिनों में इसमें ओवर वाटरिंग कतई ना करें और ना ही इस पौधे की बहुत ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग करें। जो पत्ते सूख रहे हैं उन पत्तों को हटा दें और ख़राब पत्तियों को पौधे पर ना रहने दें, वरना ये पौधा फंगस लगाता है और ख़राब हो जाता है। इसकी जो मिट्टी है, गमले के अंदर सूखे जो पत्ते गिर जाते हैं उन पौधों को हटा दें, वरना नमी की वजह से उनमें फंगस लगता है और फिर आपके ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। मेरा ये पौधा देखिए दिसंबर की आज 25 तारीख हो गई है और फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरा तीसरा पौधा है पेंडेनस का और इस पौधे को भी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत बुशी हो जाता है ये पौधा, इसकी रूट से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं और ये पौधा धीरे धीरे घना होता रहता है। इस पौधे को भी ओस और कोहरे से बचाना चाहिए। इसकी मिट्टी में नमी तो बनाए रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। मेरे इस पौधे में जो मिट्टी है बहुत अच्छी मिट्टी है और आप देख सकते हैं इसमें नमी भी है, लेकिन उसके बावजूद ये मिट्टी चिपकने वाली नहीं है, ये बिखर रही है मिट्टी। इस तरीके की मिट्टी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके पौधे अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। मैंने एक पौधा बाहर भी लगा रखा है और उसमें कुछ पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां ब्राउन पड़ गई हैं, पीली पड़ने लगी हैं और नीचे की जो पुरानी पत्तियां थी वो सूखने लगी हैं। इसलिए इस पौधे में आप पानी का ध्यान रखें और अधिक से अधिक विंटर के दिनों में इसको धूप में रखें तो ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है और अगले सीज़न के लिए आपके पास बचा रहता है। देखने में ये पौधा बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह लगता है और उसी की तरह केयर भी मांगता है। इस पौधे के ऊपर कीट बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर इन पर कीट दिखाई पड़े तो इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ये देखिए मेरा पौधा एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये पौधा बाहर लगा है। इसमें कम पानी की वजह से इसकी पत्तियां भूरी पड़ने लगी हैं, सूखने लगी हैं। मैं इन ख़राब पत्तियों को हटा दूंगा और इसमें
पानी दूंगा। ये मेरा मदर प्लांट है और इसमें बहुत सारे पौधे मैंने निकाल दिए हैं। मेरा चौथा पौधा है टाइगर लिली का और ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। अक्सर विंटर के दिनों में ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसकी पत्तियां थोड़ा फ्लैशी होती हैं और ये बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा है। इस पौधे में जैसे लिली में बल्ब बनते हैं इसी तरीके से नीचे बल्ब बनते रहते हैं और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। पूरी गर्मी भर ये पौधा बहुत अच्छे से सेमी शेड में ग्रो होता है, लेकिन तेज़ ठंड में इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें तो भी ये ग्रो होता रहता है, लेकिन इस पौधे को ओस और कोहरे से बचाना चाहिए। मेरा ये पौधा ऐसी जगह रखा है जहाँ पर ऊपर से डायरेक्ट इस पर ओस और कोहरा नहीं पड़ता है और यहाँ पर इस कॉर्नर पे धूप रहती है। ये देखिए पर्दा पात में पड़ा हुआ है, उससे रगड़ कर ये पत्ती ख़राब हो गई है, वरना इस बार ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। पिछले विंटर में ये पौधा पूरी तरीके से मेरे पास ख़त्म हो गया था और 1-2 बल्ब बचे थे, जिससे ये पौधा फिर से ग्रो हुआ है और इस बार मैंने इसको पूरे ध्यान से रखा है। विंटर के दिनों में शेडेड एरिया में रख दिया है। बहुत तेज़ गर्मी में भी इसको सेमी शेड में रखा हुआ था और पानी बहुत कम दिया है। पूरे वर्ष भर इस पौधे को बहुत कम पानी दिया है, इसलिए ये पौधा इस बार अच्छा ग्रो हो रहा है और आपको विंटर में देखने को मिल रहा है, वरना मेरे पास पिछली विंटर में ये पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। इस पौधे पर भी कभी कोई कीट लगते नहीं देखा है, लेकिन फंगस ज़रूर लग जाती है इसकी रूट में ओवर वाटरिंग होने पर। मेरा 5वां पौधा है यूका का और ये भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इन सभी पौधों को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन पौधों में उस समय पानी कम दें। ये भी देखिए कितना खूबसूरत पौधा होता है और विंटर में थोड़ा सा ये सुस्त हुए हैं, इनके कलर थोड़ा फीके पड़ गए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ नहीं रुकी है। अभी भी ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। अब दिसंबर और जनवरी में ये पौधे थोड़ा और भी सुस्त हो जाएंगे, इसलिए इनमें ओवर वाटरिंग कतई ना करें और कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें ऐड ना करें। अब जो भी फर्टिलाइज़र आपको देना है वो फरवरी माह में जब स्प्रिंग का मौसम शुरू होता है उस समय आप इनको दें तो ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। इस पौधे को भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जब आपका पौधा ये अधिक लंबा हो जाता है उस समय इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसकी रूट से भी नए नए पौधे बनते रहते हैं। उससे भी अलग करके आप इनको नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मैंने कई पौधे इसके तैयार किए हैं और मेरे पास इसका मदर प्लांट है, वो काफ़ी बड़ा है। किसी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ वो प्लांट शेयर करूँगा। मेरा छठा और आखिरी पौधा है जेजे प्लांट का और ये भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है। मैंने एक देखिए छोटा सा पौधा लगाया था करीब 6-7 महीने पहले और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। इस पौधे को आप पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा समय लेता है लेकिन बहुत सुंदर पौधा है और इस पौधे को आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको पानी बहुत ध्यान से देना होता है। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे को बहुत तेज़ी के साथ ख़राब करता है। इस पौधे पर थोड़े थोड़े समय पर इसकी रूट में फंगिसाइड का घोल देते रहना चाहिए और इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करता रहना चाहिए, जिससे इस पौधे में फंगस ना लगे और ये पौधा आसानी से ग्रो हो सके। हालांकि विंटर के दिनों में इसको अगर आपने इंडोर रख रखा है तो इसको ऐसी जगह रख दें जहां पर 2 से 4 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिल जाए, वरना ये पौधा विंटर के दिनों में सबके पास नहीं बच पाता है और जो इसको पहली बार लगाते हैं वो इसकी केयर नहीं कर पाते हैं। मैं भी इसको बहुत कायदे से ध्यान नहीं रख पाता हूँ। हालांकि इस बार ये पौधा मेरे पास रुका हुआ है। पिछली बार मैं लेकर आया था और वो ग्रीन लीफ वाली वैरायटी थी और वो मेरे पास पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।